सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1। और आज जो टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है। तो ये होने वाला है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज का लेक्चर नंबर 7। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम भैया, ये एक इकलौता हमारा टॉपिक है जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का बाकी रह गया था। आज इसको कंप्लीट करेंगे और इसको कंप्लीट करने के साथ साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप इस वीडियो पे 21 लाइक्स जो है फटाफट से करवा दोगे, ताकि नेक्स्ट पार्ट भी मैं उतनी ही जल्दी से ले आऊं। भैया गर्मी में मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो आप लोग के लिए नया नया वीडियो लाने के लिए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक सिंपल सा है, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहां हम पहले देखेंगे कि कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या सारी सिमिलैरिटीज है, और फिर बाद में अपन देखेंगे कि क्या सारे डिफरेंसेस हैं। तो ठीक ठाक इंपॉर्टेंट वाला ये टॉपिक है अपना। कुछ बहुत ज्यादा आपको एमसीक्यू बनने के थोड़े से चांसेस कम है, आने को आ सकता है, बट हाँ अगर आपका यही पेपर अगर थ्योरेटिकल होता, आपको लिखना पड़ता, तो फिर भैया ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट हो जाता। ठीक है, फिर भी एक बार इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस का तो पार्ट ये है ही है। आओ फटाफट से। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच हैज बीन डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड इंटरनल रिपोर्टिंग। तो ये चीज अपन ने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में भी देखी थी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये भी एक अकाउंटिंग की ब्रांच है। ये भी क्या है, ये एक अकाउंटिंग की ब्रांच है। जो क्यों डेवलप हुई, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमको आ रही थी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमको क्या आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी मैनेजमेंट से रिलेटेड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैनेजमेंट को जो की इनसाइट्स चाहिए होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं मिल पा रही थी। मैनेजमेंट को जो की इनसाइट्स चाहिए होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमको नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए अकाउंटिंग की एक और अलग ब्रांच डेवलप हुई, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। और वहां पे हमको कुछ जो लिमिटेशंस थी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सॉल्व हो गई। आगे, cost accounts and financial accounts are usually kept independently in organization. In some respects these accounts are similar but they differ in other. The similarities can be summarized as follows. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बुक्स हैं वो अलग रखी जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बुक्स हैं वो अलग रखी जाएंगी। दोनों को आपस में मैच नहीं करेंगे, मतलब मिक्स मैच उसका नहीं करेंगे कि पहले मान लो कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्री डाल दी, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग की डाल दी, फिर फाइनेंशियल की डाल दी, फिर कॉस्ट की डाल दी ना। दोनों अकाउंट्स अगर बन रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो दोनों बनेंगे, बट उसको सेपरेटली रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बनने के तरीके अलग है, दोनों के अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, डिफरेंट है। दोनों में थोड़े बहुत अलग रूल्स एंड रेगुलेशन, अलग उनका फॉर्मेट है, ये होता है। इसीलिए क्या है कि दोनों के जो बुक्स होती है वो इंडिपेंडेंटली बनती है, और दोनों को अलग रखो तो ज्यादा ही अच्छा बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी है, कुछ डिफरेंसेस भी है। पहले देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज इसमें है। पहला, बोथ अकाउंटिंग सिस्टम्स यानी दोनों कॉस्ट वाली भी और फाइनेंशियल वाली भी आर मेंटेन्ड यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दोनों ही क्या बनती है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बनती है। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या है, हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लास 11 में अच्छी तरीके से हम समझते हुए आ रहे हैं। एक ट्रांजेक्शन की क्या होती है, दो एंट्री होती है, एक डेबिट वाली होती है, एक क्रेडिट वाली होती है। डबल एंट्री सिस्टम एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। तो सेम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो करता है वही कॉन्सेप्ट भी क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहीं ना कहीं फॉलो करता है। इंटरमीडिएट पे जब आप जाओगे तब आपके पास ऐसे चैप्टर आएंगे जहां पे आप काइंड ऑफ जर्नल एंट्री करोगे, बट कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसी जर्नल एंट्री होगी, एक इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग टाइप का आपके पास चैप्टर आएगा, उसमें आप ये चीज देखोगे। आगे लिखा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन वाउचर, इनवॉइसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। दोनों भी टाइप की अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग होता है वो किस बेसिस पे होता है, हम कब कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसके पास हमारा कोई प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई प्रूफ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि 500 रुपए की आज हमने शॉपिंग की है तो उसकी एंट्री कर दो। अब जाहिर सी बात है जो अकाउंटेंट है वो आपका बिल देखेगा, पहले बोलेगा कि बिल दिखाओ सही में खर्चा हुआ है कि नहीं, बोले हाँ ठीक है बिल दिखा दिए, बिल में देखा 500 रुपए का खर्चा हो, तो लाइक वाइज वो क्या करेगा, उसकी एंट्री करेगा। तो हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन ग्राउंड, कुछ कॉमन बेसिस होना चाहिए, वो चाहे इनवॉइसेस हो, वो आपके वाउचर्स हो, या कोई अदर डॉक्यूमेंट हो, जिसको देख के ही हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री लाइक वाइज करेंगे। आगे लिखा है, बोथ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स डिस्क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। दोनों ही टाइप के अकाउंट्स क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस क्या चल रहा है वो बताते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमको पता है कि भैया पीएनएल, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनता है, जिससे हमको ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मालूम चलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखते जाएंगे। आगे, both cost accounts and financial accounts involve the process of matching the cost and revenues of the related activity for the current period। क्या कर रहा है भैया, दोनों ही टाइप की अकाउंटिंग ये एक प्रोसेस का सिंपल सा पार्ट है कि आपको आपके रेवेन्यू को यानी आपकी सेल को, आपकी इनकम को उससे रिलेटेड खर्चे के साथ आपको रिकंसाइल करना है, उसको मिलाना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कर रहे हैं भैया, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में 4 टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में 4 टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या, वॉच हो गया, बिस्किट हो गया, मोबाइल हो गया, शैम्पू हो गया, तो 4 अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब वॉच का जो रेवेन्यू आ रहा है
उसमें से हम क्या करेंगे, हम वॉच के ही खर्चे माइनस करेंगे, तब तो हमको पता चलेगा कि वॉच वाला जो हमारा सेगमेंट है ऑफ अवर बिजनेस वो कितना प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, वैसा तो नहीं करेंगे कि वॉच का रेवेन्यू ले लिया और शैम्पू का कॉस्ट ले लिया और आपस को दोनों में प्लस माइनस कर रहे हैं, ऐसा करेंगे क्या? ना, आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग लो चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग लो, जो खर्चा जिससे रिलेटेड होगा उसको उसी के रेवेन्यू के साथ मैच करा जाएगा, वो भी उस करंट पीरियड में। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। आगे, बोथ अकाउंटिंग सिस्टम कीप रिकॉर्ड्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। दोनों ही सिस्टम जो है डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्या करती है? अकाउंटिंग करती है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपन क्या करते हैं, ट्रेडिंग और पीएनएल बनाते हैं। ट्रेडिंग में क्या आ जाता है, सारे डायरेक्ट खर्चे प्रोडक्ट पे लगने वाले, और इनडायरेक्ट खर्चे सारे कहां पे आ जाते हैं, वो आ जाते हैं अपने इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, दुनिया भर की चीज बनाएंगे जिसमें वेरियस डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे आएंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे दोनों में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे दोनों में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। हाँ, अब उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है या कम है, ये हमारे सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करेगा। इंपॉर्टेंस की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि दोनों ही अकाउंटिंग सिस्टम में, दैट इज फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों ही अकाउंटिंग में इन खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है, ये सिमिलैरिटी है। आगे, बोथ अकाउंटिंग सिस्टम एनेबल द बिजनेस टू कंपेयर एंड रिकंसाइल ट्रेडिंग रिजल्ट। दोनों ही अकाउंटिंग सिस्टम हमको क्या करता है, एक बिजनेस को एनेबल कर देता है कि वो कंपेयर कर सकता है। क्या कंपेयर कर सकता है? कि हमारे और हमारे कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस क्या रही, या हम इंटरनली भी क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं कि पिछले साल से हमारी परफॉर्मेंस क्या है, या लास्ट 6 महीने की परफॉर्मेंस हमारी कैसी थी, आगे के 6 महीने की कैसी होनी चाहिए, लास्ट 3 महीने की कैसी थी, अभी की कैसी है। तो इस तरीके का कंपेरिजन हम दोनों ही अकाउंट्स में, हमको इतना डेटा मिल जाता है कि हम ड्रॉ आउट कर सकते हैं। हाँ, ये चीज है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में थोड़ा सा और डिटेल में जाके हम कंपेरिजन कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं, बल्कि थोड़ा ऊपर ऊपर से अपन देखते हैं। आगे, बोथ अकाउंटिंग सिस्टम असिस्ट मैनेजर इन डिसाइडिंग ऑन बिजनेस पॉलिसी एंड मेकिंग मैनेजेरियल डिसीजंस। क्या बोल रहे हैं भैया? दोनों ही अकाउंटिंग सिस्टम मैनेजर को असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग में और पॉलिसी बनाने में, बिजनेस पॉलिसी को फ्रेम करने में। बट वही है कि जहां आपको और ज्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन, और ज्यादा रिफाइंड डेटा चाहिए, और ज्यादा क्या चाहिए, रिफाइंड डेटा चाहिए, वहां पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। जहां आपको ऊपर ऊपर का बहुत ज्यादा आपको इनडेप्थ डेटा नहीं चाहिए, तब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी आपका काम चल जाएगा। तो ये हल्का सा डिफरेंस है। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों से आप डिसीजन ले सकते हो, दोनों से आप अपनी पॉलिसी बना सकते हो। बट हाँ, और ज्यादा आपको रिफाइंड डेटा चाहिए तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, और ऊपर ऊपर से काम चलाना है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बखूबी वो काम करके दे देगा। क्लियर बात है सर? हाँ जी सर। तो ये है आपका सिमिलैरिटीज। अब बोल रहे हैं इंस्पाइट अबव सिमिलैरिटीज देयर आर डिफरेंस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ये रहा। सबसे पहला भैया आपकी ये टेबल है, 3 कॉलम है इसमें। पर्पस पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। किन किन पॉइंट्स पे हम इसको कंपेयर करने वाले हैं? तो पहला भैया पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग का? तो पहला, financial accounting are prepared for providing information about the result of the business activity as a whole for a particular period टू द यूजर्स। क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करने का पर्पस क्या है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? टू इट्स यूजर्स। कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? कि भैया बिजनेस का रिजल्ट या बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा, बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये क्या बताता है हमको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताता है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर प्रॉपर प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रही है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पी&एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारी चीजें जो भी है, ये बिजनेस में इंटरनली भी काम आती है, बिजनेस में इंटरनली भी काम आती है, और साथ ही साथ एक्सटर्नल यूजर भी इसको देख सकते हैं। बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है मेनली फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल अकाउंटिंग, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए की जाती है, पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होती है। ये पब्लिक के लिए अवेलेबल जनरली नहीं होती है। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑन द अदर हैंड हम देखें तो ये पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होती है। तो ये एक और डिफरेंस बिटवीन इसमें से बन गया। आगे है फॉर्म ऑफ अकाउंट। अच्छा, पहला पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ फिर से बता दूं मैं, ये हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिजनेस के ओवरऑल रिजल्ट के बारे में, एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है, दूसरा ये क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये हेल्प करता है मैनेजर्स के लिए। ज्यादा हेल्पफुल किसके लिए? मैनेजर्स के लिए। क्या चीज के लिए हेल्पफुल है? तो डिसीजन बनाने के लिए, कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने के लिए, या फिर कंट्रोल करने के लिए, खर्चे को अपने कंट्रोल करने के लिए। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। अब आते हैं अपन फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स में। क्या बोल रहा है, दीज अकाउंट्स आर केप्ट इन सच अ वे टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एंड इनकम टैक्स एक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कंपनीज एक्ट को देखते हुए और इनकम टैक्स को देखते हुए प्रिपेयर किया जाता है। वेयरएज कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, आर जनरली केप्ट वॉलंटरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, बट नाउ कंपनीज एक्ट हैज मेड इट ऑब्लिगेटरी टू कीप कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन सम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या बोल रहे हैं, प्राइमा फेसी अगर देखें तो भैया कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट की रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना, तो वो हम बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए, बट कंपनीज एक्ट में आज के दिन अमेंडमेंट हो चुका है और उसमें कुछ कुछ कंपनीज को, कुछ कुछ इंडस्ट्री को बोला गया अगर आप इस एक्टिविटी में एंगेज हो तो आपको आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। आगे आते हैं अपन रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग क्या है भैया, इट क्लासिफाइज रिकॉर्ड्स एंड एनालाइज द ट्रांजेक्शन इन अ सब्जेक्टिव मैनर
दैट इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्सपेंस। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्सपेंस, नेचर ऑफ एक्सपेंस कैसा होता है ये अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो एक खर्चे होता है रेवेन्यू नेचर के, दूसरा होता है कैपिटल नेचर के। तो इस फॉर्म में रेवेन्यू और कैपिटल नेचर में इसको बांटा जाता है। वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, तो इट रिकॉर्ड्स एक्सपेंडिचर इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर दैट इज अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ विच द कॉस्ट आर इनकर्ड। इसमें क्या था, इसमें था सब्जेक्टिव मैनर, इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव मैनर। इतना याद रख लो भैया, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है ऑब्जेक्टिव मैनर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है सब्जेक्टिव मैनर। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करें, हम अपने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पहले सेट कर ले रहे हैं कि भैया हमको इस ऑब्जेक्टिव के लिए हमको ये फाइंड आउट करना है और उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारी कॉस्टिंग करेंगे ना। कॉस्टिंग में भी अलग अलग मेथड्स है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बट हमारा क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम हमारी अकाउंटिंग करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। क्लियर बात है। तो ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के यहाँ होगा, वेरेज यहाँ पे सब्जेक्ट को ध्यान में रख के उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। आगे कंट्रोल। कंट्रोल क्या है भैया, इट लेज एम्फेसिस ऑन रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट विदाउट अटैचिंग एनी इंपॉर्टेंस ऑन कंट्रोल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है भैया, खर्चे को रिकॉर्ड कर लो, कंट्रोल करना नहीं है। वेयर कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या, इट प्रोवाइड्स अ डिटेल सिस्टम ऑफ कंट्रोल फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है भैया, एक पर्पस क्या है उसका कि कॉस्ट हमको कंट्रोल करना है। अब कॉस्ट कैसे कंट्रोल करेंगे, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी कि कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, तब जाके हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। वेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंट्रोल का उतना इंपॉर्टेंस नहीं, बस हमको खर्चे जो है वो नोट डाउन करने हैं। आगे पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग, क्या बोल रहे हैं, इट रिपोर्ट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर। बैलेंस शीट कब बनाते हैं, एट 31 मार्च, ठीक है, या बाकी अकाउंटिंग फॉर द ईयर। तो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेमवर्क के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। वेयर इज कॉस्ट अकाउंटिंग, इट गिव्स इंफॉर्मेशन थ्रू कॉस्ट रिपोर्ट्स टू मैनेजमेंट एज एंड व्हेन डिजायर। यानी जब भी हमको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैनेजर को, कॉस्ट अकाउंटिंग से वो मिल जाएगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग टाइम टू टाइम बनाई जा सकती है, बनाई जाती है। वेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, जो मेन है, ठीक है, जर्नल तो भैया साल भर होते रहते हैं, लेजर ट्रायल बैलेंस साल भर होते रहते हैं, मतलब जर्नल लेजर साल भर होते रहते हैं। बट जो मेन चीज है ट्रेडिंग, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट पे बनते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनते हैं। तो रिपोर्टिंग क्या है भैया, जब बनेगा तब दे देंगे। और कब बनता है, यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है भैया, कभी भी बना सकते हैं, कभी भी बनता रहता है, जब हमको चाहिए तब हमको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ होल बिजनेस, दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर एंड डिस्क्लोज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द बिजनेस एज अ होल। क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या करते हैं, पूरे ऑल टुगेदर एक बिजनेस को, एक कंपनी को देखते हुए की जाती है। अगर कंपनी में 5 प्रोडक्ट बन रहा है कोई बात नहीं, 10 प्रोडक्ट बन रहा है कोई बात नहीं, सिंगल कमोडिटी में डील कर रही है कोई बात नहीं, हमको साल के आखिरी में ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। हमको साल के आखिरी में ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया। बट वहीं अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो हमको पता चलेगा, अगर कंपनी 4 प्रोडक्ट बना रही है तो पहला प्रोडक्ट ने कितना कमाया, दूसरे ने कितना कमाया, तीसरे ने कितना कमाया, चौथे ने कितना गवाया, सब हमको प्रोडक्ट वाइज या सर्विस वाइज पता चलेगा। वेयर एज ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमको कंपनी एज अ होल पता चलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्योंकि हम एकदम जड़ तक जाते हैं तो हमको हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विस का पता चलेगा कि वेदर दोस प्रोडक्ट या दो सर्विसेज आर प्रॉफिटेबल और नॉट। तो यही बोल रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजेस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच प्रोडक्ट, जॉब या सर्विस। क्लियर बात है। तो अगर हम एक कंपनी में 4 टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं तो हम चारों का अलग अलग प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं अगर कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। अगर फाइनेंशियल कर रहे हैं तो हमको चारों का एक साथ पता चलेगा कि भैया ओवरऑल सिचुएशन क्या है। आगे रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट, द कॉस्ट आर रिपोर्टेड इन एग्रीगेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एकदम क्लब करके, जैसा मैंने बोला 4 एक्टिविटी तो 4 का अलग अलग नहीं, 4 का एक साथ बता दो भैया कितना खर्चा हुआ, सीधा उसको रिकॉर्ड कर देंगे। वेयरएज यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट को हम वेरियस पार्ट में ब्रोक डाउन करते हैं कि भैया अगर कॉस्ट 50,000 लगी तो बताओ मटेरियल का कितना है, लेबर का कितना है, बाकी एक्सपेंसेस कितने हैं, कितने डायरेक्ट है, कितने इनडायरेक्ट है, दुनिया भर का हम उसके एक कॉस्ट का अस्थि पंजर एक कर देते हैं। वेयरएज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये चीज नहीं होता। आगे है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है भैया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेट टू कमर्शियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस एंड इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। Whereas cost accounting relate to transaction connected with the manufacture of goods and services and include only those expenses which are entered into प्रोडक्शन। क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने भी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो आपके प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड हो नहीं हो, सब वहां पे क्या होगा, इंक्लूड होगा। वेयरएज कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन से जो रिलेटेड है, आपके प्रोडक्ट बनाने में जो चीजें लग रही है उसी को इंक्लूड किया जाता है मेनली। आगे इंफॉर्मेशन, तो हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलती है मॉनेटरी इंफॉर्मेशन इज यूज्ड only monetary transaction are recorded, whereas cost accounting में non monetary information like units is also used. It deals with monetary as well as non monetary information. monetary information क्या होता है भैया, कोई भी ऐसे information जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उसी को सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कोई इंप्लॉय कितना ऑनेस्ट है, इसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्योंकि हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जिस चीज को हम मनी के बेसिस में क्वांटिफाई कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। वेयरएज
कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन लाइक यूनिट्स भी यूज होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों में डील कर रहा है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉन मॉनेटरी में डील नहीं करता, सिर्फ उसे मॉनेटरी में डील करता है। नेक्स्ट इज फिगर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स मेनली विद एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर, वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद पार्टली विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड पार्टली विद एस्टिमेट्स। क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो काम होगा उसी को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको मॉनेटरी में वे में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसकी हम वैल्यू असर्टेन कर सकते हैं उसी को रिकॉर्ड करते हैं। वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग में हम फैक्ट से तो डील करते ही हैं, साथ ही साथ एस्टिमेशन से भी डील करते हैं। ठीक है, फोरकास्टिंग बहुत ज्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग में करनी पड़ती है कि आगे कैसा होगा क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हुआ है, जो खर्चे हो गए वो तो हम रिकॉर्ड करते ही हैं, साथ ही साथ हम कुछ एस्टिमेट्स को भी अपने साथ में लेके चलते हैं कि आगे जाके ऐसा हो सकता है। वेयर एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब खर्चा होता है तभी उसको एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर को ही नोट डाउन किया जाता है। आगे रेफरेंस। रेफरेंस क्या है भैया, इन डिवाइसिंग और ऑपरेटिंग अ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेफरेंस कैन बी मेड इन केस ऑफ डिफिकल्टी टू द कंपनी लॉ, केस डिसीजन एंड टू कैनन्स ऑफ साउंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अगर कहीं पे हम फंस जा रहे हैं, कभी कोई अकाउंटेंट है, अकाउंटिंग करते समय कुछ उसको डाउट आ रहा है, तो वो क्या रेफरेंस ड्रॉ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है भैया, एकदम इनिशियल ब्रांच है अकाउंटिंग की, सबसे शुरुआत से चलते आ रही, तो उसमें बहुत ज्यादा स्टडी हुई है, बहुत ज्यादा इसके रूल्स है, बहुत ज्यादा गाइडलाइंस है, तो कहीं से भी वो रेफरेंस ले सकता है। अगर अपनी अकाउंटिंग में वो कहीं फंस जाता है तो हमारे पास इतना डेटा, हमारे पास इतना मटेरियल मौजूद है। वहीं देयर इज नो सच रेफरेंस पॉसिबल, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटिवली नई ब्रांच है, बहुत ज्यादा इसमें स्टडी नहीं हुई, तो बहुत ज्यादा रेफरेंस हम इसमें कि कहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था, दूसरी कंपनी में कुछ ऐसा हुआ, तो बहुत ज्यादा हमारे पास रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो भी कॉस्ट अकाउंटेंट बोलता है, जो उसको लग रहा है, जो उसको ठीक लग रहा है, उसके दिमाग में जो चीज चल रही है उसके दिमाग को यूज करते हुए हम अपना काम करते हैं। अगर कुछ फंस जाते हैं तो ठीक है। तो रेफरेंस का यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास रेफरेंस के बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारी जगह से बहुत सारे डेटा पॉइंट से हम अपना रेफरेंस निकाल सकते हैं। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे हमारे पास रेफरेंस लेना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो सीनियर कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं उनके ओपिनियन को लेके हम चलते हैं अगर कहीं फंस जाते हैं तो। अब ऐसा नहीं है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई स्टैंडर्ड नहीं है या कुछ नहीं है, बट कभी हम फंस गए, कोई नई चीज आ गई, तो क्या करेंगे, तो जो सीनियर है हमारे, उनसे हम उनकी गाइडेंस लेंगे। वेयर एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, सीनियर से भी गाइडेंस ले सकते हैं, बट हमारे पास बहुत ज्यादा रेफरेंस मटेरियल भी है जिससे भी हम अपना काम चला सकते हैं। आगे रिलेटिव एफिशिएंसी। रिलेटिव एफिशिएंसी क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल अकाउंट्स डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव एफिशिएंसीज ऑफ वर्कर, प्लांट्स एंड मशीनरी, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हमको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन सा वर्कर कितना एफिशिएंट है ये हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताता, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में हम उसको कंसीडर करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई लेबर अगर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, मान लो 1 घंटे में जो लेबर है क्या कर रहा है, एक लेबर है ए, वो क्या कर रहा है 1 घंटे में 10 यूनिट बना रहा है, वहीं 1 घंटे में जो लेबर बी है वो क्या कर रहा है 12 यूनिट बता रहा है। तो हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमको इस एफिशिएंसी से कि भाई बी ज्यादा काम कर रहा है उसी घंटे में तो ज्यादा एफिशिएंट हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसको हम कंसीडर नहीं करते। वेयर कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इसको लेबर कॉस्टिंग के अंदर कंसीडर करते हैं, और जो दूसरा लेबर कम समय में ज्यादा काम करके दे रहा है उसको हम उसका बोनस भी देते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि एफिशिएंसी का कोई रोल नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका रोल है। आगे स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक हमारी इन्वेंट्री को हम कैसे वैल्यू करते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी कॉस्ट लगी उस पे हम नोट डाउन करते हैं। वेयर स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो हमारा खर्चा लगा है या उसको हम बाजार में बेचने जाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, जो भी दोनों में से कम है, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, जो भी दोनों में से कम है उस वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में जितना हमको पड़ा है उतने में ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। आगे भैया टाइप ऑफ साइंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है एक पॉजिटिव साइंस, और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग पॉजिटिव साइंस तो है ही है, बट ये साथ साथ में नॉर्मेटिव साइंस भी है। सर क्या ये पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस वही है जो अपन ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, आंसर इज यस, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। पॉजिटिव साइंस क्या होता है, पॉजिटिव साइंस बेसिकली एकदम जो हार्ड कोर फैक्ट्स हैं, जो प्रूवन बातें हैं उस पर बात करता है। वेयर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये पॉजिटिव भी है, नॉर्मेटिव भी, यानी ये फैक्ट्स पे भी बात करेगा, साथ ही साथ ये अपना दिमाग भी लगाएगा, यानी अपने भी अलग से ओपिनियन फॉर्म कर सकता है, अपने अलग से एस्टिमेट, अपने अलग से फोरकास्टिंग टेक्निक को लेके ये चल सकता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, पॉजिटिव भी है, नॉर्मेटिव भी है, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, पॉजिटिव साइंस ही, यानी जो फैक्ट्स एंड फिगर है उस पर ही बात करेगा, और ये फैक्ट्स और फोरकास्टिंग दोनों पे बात करेगा। तो भैया बहुत सारे डिफरेंस अपन ने देख लिए बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, सारे डिफरेंस इसी के साथ यहाँ पे खत्म होते हैं। लाइकवाइज ये जो चैप्टर भी है हमारा, चैप्टर नंबर 1, ये भी यहाँ पे खत्म होता है। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर में बहुत ज्यादा मजा आया होगा, सारे टॉपिक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप कमेंट कर सकते हो और अपना डाउट हमसे पूछ सकते हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली। क्लियर बात है एकदम संजय सर। तो इसी नोट पे आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप जो 21 लाइक्स का टारगेट है आप उसको पूरा करवा दोगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।